राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने के विरोध में माले ने किया टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ आज भाकपा माले गिरिडीह की सड़कों पर उतरे। मोदी शासनकाल में लोकतंत्र पर जारी हमलों की अगली कड़ी में राहुल गांधी की कल लोकसभा सदस्यता से बर्खास्तगी के खिलाफ टावर चौक पर आयोजित प्रतिरोध सभा में माले के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता और नागरिक समुदाय के लोगों के साथ प्रतिरोध सभा में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, किसान महासभा के राज्य सचिव, पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव, पूरन महतो, सीताराम सिंह, पवन महतो, विरनी प्रमुख रामू बैठा, विजय पांडे, अखिलेश राज के साथ सैकड़ों माले नेता एवं नेत्री उपस्थित रहे। प्रतिरोध सभा में माले नेताओं ने कहा कि अडानी घोटाले में घिरी मोदी सरकार के दबाव में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है। संसदीय परंपरा में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता पक्ष ही संसद को नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष अडानी घोटाले की जेपीसी जांच की लगातार मांग उठ रही है। नेताओं ने कहा कि 23 मार्च को मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा को 30 दिनों तक सस्पेंड रखा गया था और राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार दिया गया था। कोर्ट की इस बात को खारिज करते हुए एक दिन बाद उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार विपक्ष से कितनी भयभीत है। यह भारत के लोकतंत्र की एक काला अध्याय है। भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन में न्यायालयों से लेकर ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पे है। लोगों में गुस्सा है। देश के लोकतंत्र और आम लोगों के जीवन पर जब जब संकट आया है, झारखंड की धरती से प्रतिरोध की आंधी उठ खड़ी हुई है। एक बार फिर झारखंड देश के इस निरंकुश फांसीवाद शासन मॉडल को शिकस्त देगा और देश में लोकतंत्र की पुनर्बहाली का रास्ता खोलेगा। समय की मांग है कि इस निरंकुश आपातकाल के खिलाफ पूरा विपक्ष अपनी मजबूत एकजुटता प्रदर्शित करे और साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि देश के लोकतंत्र पर मंडराते अब तक के सबसे गंभीर खतरे का सफलतापूर्वक सामना कर सके। आज भाकपा माले की तरफ से झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आज इसका नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ साथी कर रहे थे और साथ ही साथ मुद्दा था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी सदस्यता भंग की गई है, जिस प्रकार से उनकी सज़ा दी गई है, सज़ा एक तरह से तय हुई है। मेन मुद्दा को छोड़कर, जैसे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर जिस प्रकार से अडानी और अंबानी का एक तरह से तरफदारी कर रही है भाजपा सरकार, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक तरह से लोकतंत्र का एक गला घोटने के बराबर है। हम तमाम विपक्षी नेताओं, तमाम जो दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि सड़कों पर आएँ और जो सच है उस सच के बारे में बात करें। और तमाम जनता से भी निवेदन है कि गिरिडीह जिला मुख्यालय पर एक प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। भाकपा माले और तमाम जन संगठनों के नेतृत्व में पार्टी की जो प्रतिवाद मार्च का मूल मकसद था कि आज देश के अंदर में जो मोदी सरकार के द्वारा लगातार विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक शक्तियों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से मानहानि केस में श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लाद करके और जिस तरह से जल्दबाजी में 2 साल का जो सज़ा किया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए संसद में लगातार विपक्षी दलों राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे और जब वो जवाब मांग रहे थे कि जेपीसी का गठन करके अडानी प्रकरण का जांच हो, जो 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए नहीं तैयार थे। उल्टा जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उन्हीं को मुकदमा में फंसाकर आज जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो ये देश के लिए काला दिन है और ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का दिन है। और इसीलिए आज पूरे देश के तमाम लोकतांत्रिक शक्तियाँ और विपक्षी दल को और नागरिकों को एकजुट होकर के इस मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है कि देश में विपक्ष को ख़त्म करके एक फांसीवादी सरकार को कायम किया जाए और इसी के खिलाफ में
आज हम लोग जो है प्रतिवाद मार्च को भाकपा माले के द्वारा आयोजित किया गया है और हम लोग राहुल गांधी के साथ जिस तरह से गलत हुआ है, आज पूरा देश इस मोदी सरकार के खिलाफ